तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं ग्रेविटेशनल प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर और मैग्नेटिक प्रेशर जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल प्रेशर पढ़ने वाले। तो ग्रेविटेशनल प्रेशर, ग्रेविटेशनल प्रेशर, ग्रेविटेशनल प्रेशर क्या होता है इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर बेसिकली होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया का मतलब है कि कोई एरिया या सरफेस पे जो है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है और इस सरफेस पे जो है एक हम ऐसे प्रेशर क्रिएट किए, एक फोर्स ऐसे लगाए। तो ऐसे फोर्स लगाने की वजह से जो है हमारे हाथ पर एक जो है थ्रस्ट क्रिएट हुआ, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से एक पुश हुआ नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो उसी को बोलेंगे हम लोग प्रेशर। ठीक है, यूनिट एरिया में जो रहेगा। तो वही बात है कि ग्रेविटेशनल प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक जो है प्लेनेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सॉलिड प्लेनेट है, इस तरह का सॉलिड प्लेनेट, और इस सॉलिड प्लेनेट का रेडियस जो है सवाल में दिया हुआ है r, और इस सॉलिड प्लेनेट का मास दिया हुआ है सवाल में m, और सवाल में अगर डेंसिटी दिया हुआ है सवाल में तो दिया हुआ है रो। ये जो रो है डेंसिटी, वो क्या है, इस सॉलिड प्लेनेट का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है इसका मतलब कि हर जगह क्या है, इसकी डेंसिटी बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा समझिएगा। हम जो है इससे r डिस्टेंस दूर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। इसके सेंटर से लेट्स, इसका सेंटर क्या है हमारा C, और इससे r डिस्टेंस दूर जो है इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे जो है हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इस P पॉइंट पे अगर हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो समझिएगा कि इस P पॉइंट पे प्रेशर है किसकी वजह से। हम P पॉइंट पे प्रेशर जो है, कौन इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो समझिए, हम थोड़ा सा यहां पर एक इस तरह के इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, इस तरह। जिस पॉइंट पे निकालना उससे होते हुए एक इमेजिनरी सिलेंडर जो है हम ऐसे क्या किए, ड्रॉ किए, इस तरह से। अब ध्यान से समझिए कि ये जो सिलेंडर है ये क्या है, ये कोई प्लेनेट होगा, और प्लेनेट का जो नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, मान लीजिए कि सॉलिड प्लेनेट है इसलिए इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। और डेंसिटी ज्यादा होगा तो मान लीजिए ये रॉक्स है, रॉक्स चट्टान है, चट्टान है मान लीजिए। तो बेसिकली ये जो r डिस्टेंस जो है, इसके ऊपर वाला जो चट्टान है, ठीक है, ऊपर वाला जो रॉक्स है, वो क्या करेगा कि नीचे वाले सरफेस के रॉक्स पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे। ये थ्रस्ट क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर यहां से r डिस्टेंस दूर ये जो हम रॉक्स लिए हैं सिलेंड्रिकल्स, इसका मास मान लेते हैं छोटा सा dm, छोटा सा मास मान लेते हैं, कितना, d। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये जो मास है, इस dm मास पे ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा किधर, नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो रॉक्स है आना चाहेगा किधर, नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक नीचे वाला रॉक्स है और ए वाला जो है ऊपर वाला रॉक्स है। जैसे ही इस पे ग्रेविटेशनल का फोर्स आएगा नीचे की तरफ, तो इस वाले सरफेस पे आके ऐसे टकराएगा, ऐसे ऐसे टकराएगा। तो इसका सरफेस जो है, देखिए इसका सरफेस जो है वो इसके सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे एक थ्रस्ट फोर्स क्रिएट करेगा नीचे की तरफ। जैसे ही ये जो है इस पे, ये वाला जो ऊपर वाला रॉक्स है और नीचे वाले रॉक्स के साथ आकर टकराएगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने की वजह से, तो होगा क्या कि नीचे वाला जो सरफेस है उस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा एरिया पे, ये वाला एरिया ए पे। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस एरिया ए पे, इसी को हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर क्रिएट हो गया।
इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर जो है बेसिकली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्या होगा, एरिया होगा। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्या होगा, एरिया होगा। ये नॉर्मल फोर्स जो है नीचे वाला जो रॉक्स है ऊपर वाले रॉक्स पे जो लगाया, उसी तरह ऊपर वाला रॉक्स का जो सरफेस है नीचे वाले रॉक्स पे वही नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। तो बेसिकली जो है अलग अलग जो है ऊपर वाला पत्थर जो है रॉक्स जो है वो नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ठीक है। अगर और हम ऊपर जाते तो उसका मास कम होता तो कम प्रेशर लगाता, और ऊपर जाते तो और ऊपर वाला रॉक्स कम होता तो और कम प्रेशर लगाता। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाएंगे, ठीक है ना, सरफेस की तरफ, वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन घटेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों घटेगा, क्योंकि जो रॉक्स है उसका मास क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। यहां से अगर मान लीजिए यहां पर आएंगे तो थोड़ा सा इतना दूर रॉक्स होगा, उतना दूर रॉक्स जो है नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इतना सा रॉक्स होगा, इतना सा रॉक्स होगा तो इतना सा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे, जो है नॉर्मल फोर्स घटेगा, और नॉर्मल फोर्स घटने की वजह से जो है प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। देख लेंगे, क्लियर हुआ। चलिए अब समझिए कि हम जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है बेसिकली किसके बराबर होगा, तो आप लोग बोल रहे होंगे कि एक डीएम मास पे जो है सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम देखने वाले हैं अपॉन कितना, एरिया। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ जो है हम देखने वाले हैं इस डीएम मास पे अपॉन कितना, एरिया, ठीक है। चलिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा निकालना जो है एम है। तो समझिए इतना दूर डीएम मास पे जो है इतना सा मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम x डिस्टेंस ऊपर, यहां से x डिस्टेंस ऊपर जो है, x डिस्टेंस ऊपर, यहां से नहीं, सेंटर से हम जो है x डिस्टेंस ऊपर हम क्या कर लेते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं ऐसे सेंटर से। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। यहां से x डिस्टेंस ऊपर जो है एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर देते हैं ऐसे। एक कट करने से काम नहीं बनता तो एक और कट कर लिए हम इस तरह का डीप थिकनेस का, ठीक है। हम क्या किए समझिए, इसको टॉप व्यू से यहाँ पे बना रहे हैं इस तरह का। ये हमारा सेंटर है, और इससे एक डिस्टेंस दूर जाके ये हमारा सिलेंडर था रॉक्स का, ठीक है। और इससे हम एक डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा इस तरह का एक स्ट्रिप कट कर लिए जिसका थिकनेस कितना है, सवाल में दिया हुआ dx है, ठीक है। स्ट्रिप से थिकनेस कितना है हमारा, और इसका छोटा सा मास होगा dm डैश। कितना होगा, dm, छोटा सा। इसका इतना सा रॉक्स का मास हम dm लिए हैं, तो इस छोटा सा थिकनेस है, इसका छोटा सा मास होगा कितना, dm डैश। इस dm डैश पे ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, छोटा सा कितना, df, सेंटर की तरफ। ये जो df फोर्स है इसको क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा df फोर्स, df इज इक्वल टू मास dm डैश इनटू इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, लेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा जी। अब बताइए, हमको पता है कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो हमको पता होता है कि G इक्वल टू होता है Gm, कितना डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर अपॉन r3। ये पता होना चाहिए सबको। तो बेसिकली होता है df इज इक्वल टू dm डैश के जगह पे तो वैसे ही छोड़ देंगे। dm डैश क्या है, बेसिकली dm डैश है मास, इसका एक छोटा सा स्ट्रिप कट किए हैं उसका, छोटा सा जो स्ट्रिप कट किए हैं उसका। तो इस मास को हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी होगा रो, क्योंकि पूरा स्फीयर का डेंसिटी दिया हुआ है रो, इनटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा इसका एरिया, लेट्स एरिया कितना है, ए है, इसका अगर एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, इनटू इसका एरिया कितना दिए हैं, एरिया देखिए ए मान लिए हैं, इनटू इसका थिकनेस इनटू जी डैश कितना है, Gm x अपॉन कितना, r3। दिख रहा होगा, समझ गया ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब हम df निकालना चाहते हैं,
तो निकालते हैं, आराम से समझिए, यहाँ से ये निकालते हैं। तो देखिएगा, DF इक्वल टू रो ए GM अपॉन RQ इंटू एक्स इंटू dx। ठीक है, अगर हमको नेट फोर्स चाहिए कि इस डीएम मास पे, पूरा डीएम मास पे कितना नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही जो है किसके बराबर होगा, नॉर्मल के। तो ये इसके जगह पे हम पुट कर देंगे। तो अगर हमको टोटल नेट फोर्स चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, डीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कितना है, रो ए जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स इंटू डीएक्स। अब बात है कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे। तो समझिए, पहला कट जो है, पहला जो है इस पे सेंटर, पहला जो है वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो इतना वाला मास पे आर डिस्टेंस वाला जो रॉक्स है, फिर आर से लेके कितना तक, कैपिटल आर तक जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो लेके स्मॉल आर से कैपिटल आर, तो यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, अब स्मॉल आर से क्यों कैपिटल आर किया, समझ में आया, क्योंकि पहला जो स्ट्रिप कट करेंगे वो यहाँ पर कट करेंगे आर डिस्टेंस दूर, और लास्ट स्ट्रिप कहाँ तक कट कर सकते हैं, सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर। ठीक है ना। तो बताइए कि आर से लेके मार तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बताइए रो ए जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, बाई आर क्यू है, बाहर निकालिए, इंटू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑफकोर्स स्मॉल आर से कैपिटल आर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया सेंटर की तरफ, कितना, रो ए जी एम बाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कहां लगेगा, सेंटर की तरफ जो है लगाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। हमको तो प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए तो कौन सा बड़ा बात है, प्रेशर इक्वल टू क्या है, प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, या नॉर्मल फोर्स ही क्या है, एफ बाई एरिया। एफ कितना है, रो ए जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कितना है, 2 अपॉन एरिया ए से ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास प्रेशर आ गया बेसिकली कितना, प्रेशर आ गया रो जी एम अपॉन आर क्यूब 2 आर क्यूब इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, प्रेशर। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल प्रेशर हो गया। समझ गया ना, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए कि इस ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है एक और फॉर्म में लिखा होता है, कैसे समझाते हैं। देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है एक और फॉर्म में लिखा रहता है। जैसे ये जो पूरा प्लेनेट है उसका डेंसिटी को हम अगर रो बोल रहे हैं, तो क्या रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। बताइए, मास m है और वॉल्यूम, इस प्लेनेट को हम स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं इस प्लेनेट का डेंसिटी। अगर यहाँ पर रखेंगे, अगर हम प्रेशर की जगह पे, रो की जगह पर सॉरी, तो 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये डेंसिटी की जगह पे हो गया, इंटू जी एम अपॉन 2 आर क्यूब इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या कट होगा, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा प्रेशर, कोई कट नहीं होगा, 3 जी एम में एम से गुना करेंगे m स्क्वायर बाई 4 2 8 पाई r टू द पावर 3 और 3 6 इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी जो है हमारे बुक में सवाल प्रेशर का वैल्यू जो है लिखा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल प्रेशर। अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम बोल दें कि प्रेशर और आर के बीच ग्राफ बना, तो प्रेशर और आर के बीच अगर कोई ग्राफ पूछ दे तो क्या करेंगे, बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आराम से समझिए। देखिए, प्रेशर और आर के बीच कोई ग्राफ पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, समझिए।
दिस इज प्रेशर, दिस इज आर, डिस्टेंस। ये आर क्या है हमारा, सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है ना। चलिए, जब आर का वैल्यू 0 था, आर का वैल्यू जब 0 रहेगा तो प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे जो रहेगा उसकी पूरा जो रॉक्स होगा सरफेस तक, वो जो है क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन सेंटर से और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अब जो है रॉक्स थोड़ा कम हो गया ऊपर, तो और कम प्रेशर लगेगा। मतलब सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा कौन, उसके ऊपर वाले रॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, और सेंटर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। घटेगा, देखिए कैसे, क्यों घटेगा, क्योंकि आर स्क्वायर जो है क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो प्रीसीडिंग वैल्यू है जो है निगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन जब r इक्वल टू 0 होगा तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अगर प्रेशर सबसे ज्यादा निकालना ही है तो r इक्वल टू 0 रखिए, तो कितना होगा, रो जी एम आर स्क्वायर बाई 2 r क्यूब, आर स्क्वायर से आर बार में कैंसिल, और हमारे पास r इक्वल टू 0 पे प्रेशर आ गया कितना, रो जी एम बाई 2r, ये आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, इस तरह से घटते जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ गया ना, इस तरह से प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। और जैसे ही r इक्वल टू r हो जाएगा उस तरह से प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस चीज को अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इसमें r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r से कितना बार में, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3gm स्क्वायर बाई 8 पाई। तो इसी को लिख देते हैं 3gm स्क्वायर बाई 8 पाई और r टू द पावर 4, यही चीज है, ठीक है। यही चीज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ गया, हमारा प्रेशर आ गया, पी नोट लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे प्लेनेट के, वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल प्रेशर के बारे में। अगर कोई बोल दे कि बताइए r/2 डिस्टेंस दूर प्रेशर कितना होगा, r इक्वल टू r/2 डिस्टेंस कितना होगा प्रेशर, तो बना देंगे r/2 डिस्टेंस प्रेशर कितना होगा, r/2 डिस्टेंस, r/2 यहाँ पे पुट करेंगे, r/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4 में से 4r स्क्वायर माइनस 1, तो 3r स्क्वायर बाई 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पर प्रेशर बेसिकली आ जाएगा 9gm स्क्वायर बाई 8 4 जा 32 पाई r टू द पावर 4, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल प्रेशर, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।